यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है। वोटों की गिनती तो 23 नवंबर को होगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों में चौंकाने वाले अनुमान सामने आ रहे हैं। सभी 9 सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा में दिखाई दे रहा है। कुछ मीडिया सर्वे के अनुमान के मुताबिक 9 सीटों में से 6 पर भाजपा, 1 सीट पर रालोद और 2 सीटों पर सपा लीड करती हुई नजर आ रही है। 9 सीटों पर हुए एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो सीसामऊ सीट पर सपा की जीत होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं करहल सीट पर भी सपा की जीत, फूलपुर सीट पर भाजपा, कुंदरकी सीट पर भी भाजपा, खैर सीट पर भाजपा, मीरापुर सीट पर रालोद, गाजियाबाद सीट पर भाजपा, मझवा सीट पर भाजपा और कटहरी सीट पर भी भाजपा की जीत होती हुई नजर आ रही है। यूपी में हुए 9 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से 4 सीटें करहल, सीसामऊ, कटहरी और कुंदरकी सपा के पास थी। 5 पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इनमें अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट भाजपा ने जीती थी। मझवा निषाद पार्टी और मीरापुर रालोद ने जीती थी। लेकिन अब सपा के मजबूत गढ़ कुंदरकी में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ भाजपा आती दिख रही है। विरासत की सीट करहल में सपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। एग्जिट पोल से लगे अनुमानों के मुताबिक पहली बार उपचुनाव लड़ रही बसपा को खाली हाथ रहना पड़ेगा। कानपुर की सीसामऊ, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इन सीटों के लिए खुद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी। सीसामऊ सीट की बात की जाए तो साल 2012 से लेकर 2022 तक यहां पर सपा की जीत रही। करहल सीट पर साल 2012 से लेकर 2022 तक 3 बार सपा जीती। कुंदरकी सीट पर साल 2012 से लेकर 2022 तक भी 3 बार सपा ही जीती। और वहीं कटहरी सीट पर साल 2012 में सपा, 2017 में बसपा और 2022 में फिर से सपा जीती। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने दबाव की रणनीति बनाई थी, इसलिए सुबह से ही सपा ने प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाने भी शुरू कर दिए थे। 5 पुलिसकर्मी निलंबित करने से सपा के आरोपों की पुष्टि हुई थी। सपा अपनी दबाव की रणनीति में सफल रही। बता दें कि उपचुनाव 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेंगे। यही वजह है कि कैंडिडेट के चयन के लिए भाजपा ने सबसे ज्यादा मंथन किया। नामांकन की अंतिम तारीख से ठीक एक दिन पहले प्रत्याशी घोषित किए गए। इसके बाद सीएम योगी हो या सपा मुखिया अखिलेश यादव, दोनों ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।